और जहाँ समागम सेवा का जिक्र हो रहा है तो दास को पिछले साल की एक बात याद आ रही है। मॉर्निंग सेवा समालखा में पिछले साल पहली बार शुरू हुई तो दास को भी इनकी कृपा से सेवा पर जाने का अवसर मिला। तो दास कोई अनुभव तो नहीं, ना कोई ऐसी समझ कि किस तरह से क्या करना है, पर कस्सी चलाने की कोशिश कर रहा था अपनी तरफ से। तो थोड़ी कुछ मिनट बीते, 10-15 मिनट, तो देखा कि हाथ पर छाले पड़ने शुरू हो गए हैं। पर दास कर रहा था कि चलो कोई नहीं, कभी कभी अवसर मिला है दातार माते सरदास की कि शक्ति बख्शो सेवा कर सकें। 5 मिनट ये सिलसिला और चला। पीछे से एक आवाज आई कि थोड़ा ढीला पकड़ो। बहुत जोर से पकड़ी हुई है कस्सी। एक महापुरुष वो माहिर होंगे इस कला में, इस सेवा में, तो उन्होंने बस इतनी सी आवाज दी। अब दास ने सुनी, दास ने कहा आई तो मेरे लिए ही है ये आवाज। कोशिश की कि चलो पकड़ के देखते हैं। पहले मन में सवाल आया कि ढीला पकड़ेंगे तो चलेगी कैसे, पर करके देखी। और फिर अगले पूरे महीने जब भी कस्सी चलाने का अवसर मिला उसको ऐसे ही पकड़ा और हाथ पे कुछ जख्म नहीं आए। तो उनका तो शुक्राना किया ही, पर मन में ये भाव आया कि यही कला तो जीवन जीने की भी सदगुरु सिखा रहा है कि जीवन को थोड़ा हल्के से पकड़ो। इतने जोर से पकड़ के रखोगे तो दुख, संताप आना ही आना है, जख्म पड़ने ही पड़ने हैं। आराम से, सहज भाव, इस जीवन को ऐसे पकड़ो, इस कला से पकड़ो कि आराम से, जख्म भी नहीं देगा और उपयोग भी पूरा हो जाएगा इस जीवन का। इसके सारी ये जो सुख सुविधाएं हैं, किसी को इतनी जोर से या कस के ना पकड़ लेना कि वो फिर तुम्हें, जो तुम्हारे इस्तेमाल के लिए आई थी, वो तुम्हें जख्म देने लगे, दुख देने लगे, जीवन की हालत ऐसी हो जाए। तो ये जीवन जीने की वो कला सिखा रहे हैं। इनके गुरसिक और भी जीवन में उसी कला के साथ कितने और फायदे हैं वो सिखा रहे हैं। तो समय की तरफ दास की नज़र जा रही है। अंत में बस यही कहेगा कि अगले हफ्ते से सेवाएं भी शुरू होनी है। तो जो दास की तरह अनुभवी नहीं है कस्सी चलाने में, तो उसको हल्के से पकड़ें ताकि जख्म ना पड़े।